वास्तु की अगर बात कर रहे हैं आप, तो मैं कहूँगी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका 50% रेशो वास्तु को रिप्रेजेंट करता है। जब आप कर रहे हो तो दोनों ही हाथों की रीडिंग मस्ट होती है। तो व्हेनेवर यू, जब भी कभी भी कहीं भी दिखाते हैं तो आप ये करें, ट्राई कि आप अपने दोनों हाथ दिखाएं। 1 नंबर को अगर कहा जाता है तो न्यूमरोलॉजी में राजा कहा जाता है, जो कि सूरज होता है, ठीक है। एंड 1 नंबर वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे पावरफुल होते हैं। यू नो व्हाट, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अगर आप उसमें से देखा जाए 80% लोगों ने अपने नेम की करेक्शन करवा रखे हैं। ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, हिमांशु खुराना। हाय मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैम, आप मुझे बताइए आपको टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे बना? जब मेरी सेकंड बेबी हुई तब मैं जयपुर ही थी, बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। जी मैम। तो देखती थी पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में, इनमें काफ़ी अच्छा लगता था, अट्रैक्ट करता था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा नंबर 9 है, ठीक है ना, 9 नंबर है एंड 4 नंबर मेरा पूरा भाग्यांक है। तो जब इस नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना, इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो मेरे भैया ने कहा जस्ट कि गुड़िया करना है टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स। मैंने कहा भैया मजाक तो नहीं कर रहे हो। बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई एंड जयपुर की फेमस डॉक्टर हिमानी जोली मेरी गुरु हैं, जिनसे मैंने सीखा। तो 1.5 मंथ का ये कोर्स था जो मैंने सीखा। उसके बाद से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड पहली एग्जीबिशन मेरी जो जम्मू में लगी थी वो थी पहलवान में, जो कि बड़ी ब्राह्मणा में है। ओके। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिव्य आबरोल के थ्रू, और वो चीज़ अभी तक चल रही है। और मैम मैंने भी नोटिस किया है कि जब मैं खुद देखती हूँ टैरो कार्ड रीडर्स को, तो दे ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी। हमें इतना अच्छा फील होता है जब भी हम टैरो कार्ड रीडर्स को देखें, उनकी रीडिंग सुने। श्योर ये चीज़ें होती है कि अगर किसी ने इस लाइन को सिर्फ मनी के हिसाब से फोकस्ड होके किया है तो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट लोगों की हेल्प के हिसाब से इस लाइन में आए हो तो आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है लोगों को लेकर के, कि यार नहीं, मैंने इसकी इस तरह से एनर्जी देनी है, मैंने इसे पॉजिटिवली होकर के। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी वर्क करती हैं जब जी। आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है ना। मेडिटेशन के थ्रू भी कह लो आप इस चीज़ को, ठीक है। जब इंटेंशन प्योर होता है ना तो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक जाती हैं। अदरवाइज़ अगर मनी माइंडेड होकर के आप इस लाइन में आओगे, आप ज़्यादा नहीं चल सकते, नॉट यस मैम, पॉसिबल, यू आर बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। ओके मैम, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टैरो कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अगर मैं कहूँ तो ये ग्रहों की चाल है, और जैसा कि कहा जाता है कि हम सब एक पपेट हैं, जी। ठीक है ना, ग्रहों की। तो वो हमें एक्यूरेट पोजीशन तो बताता है, लेकिन उसमें मुझे ये चीज़ नहीं पता चल पाती है कि कोई इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। वो चीज़ें हमें टैरो कार्ड के थ्रू पता चलती हैं कि इस वक्त कहीं किसी की ब्लैक एनर्जी मुझे सफ़र तो नहीं कर रही है, ठीक है ना। सो मेनी टाइम्स हम किसी गलत लोगों के कांटेक्ट में होते हैं, या किसी भी दो चीज़ में अगर कंफ्यूज हैं आप, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं टैरो कार्ड आपको बहुत हेल्प करता है, गाइड करता है। स्टूडेंट को सब्जेक्ट लेने में, बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस की लाइन चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा। और अभी तक टचवुड मैं ये कहूँगी मेरे 10-11 साल के करियर में कि हाँ, मेरा क्लाइंट मुझसे काफ़ी सेटिस्फाइड है, और 10 साल से मेरे क्लाइंट अभी तक भी मुझसे कनेक्ट है। उनके थ्रू कई लोग मुझसे कनेक्ट हुए जो अभी तक काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जी। ओके मैम, कैन यू टेल अस अबाउट द डिफरेंट नंबर्स इन नंबर्स? जैसे अगर हम बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी में वी हैव मूलांक, वी हैव डेस्टिनी नंबर्स, वी हैव एंजल नंबर्स। यस। तो ये सब क्या है? ओके, अगर मैं बात करूँ ड्राइवर नंबर की, तो ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसकी फर्स्ट डिजिट, जस्ट लाइक मेरा है 27, तो 2 और 7 को जब 1 डिजिट पे लाते हैं वो 9 नंबर होता है, तो ये हो गया मेरा ड्राइवर नंबर। लेकिन अगर मैं पूरा अपना कैलकुलेट करती हूँ जिसमें मंथ भी आता है, ईयर भी आता है, तो टोटल आता है वो मेरा फ़ोन नंबर, यानी 9 और 4 का कॉम्बिनेशन मेरा है। और एक नंबर होता है एंजल नंबर, जिसे कहते हैं कुआ नंबर। तो वो जो नंबर होता है वो आपके ईयर वाले सेक्शन से मिलता है हमें। और जितना भी आप सबका कुआ नंबर होता है उसे प्लीज़ आप अपने लेफ़्ट हैंड पे रखिए, यहाँ पे लिखिए, ये आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव देता है। ग्रीन कलर से लिखिए, बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा।
मैम क्या आप हमें 1 से 9 तक के नंबर्स हैं उनकी न्यूमरोलॉजी बता सकते हैं? हाँ श्योर, डेफिनेटली। 1 नंबर को अगर कहा जाता है तो न्यूमरोलॉजी में राजा कहा जाता है, जो कि सूरज होता है, ठीक है। एंड 1 नंबर वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे, पावरफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। वहीं 2 नंबर को रानी कहा जाता है, जो कि चंद्रमा को इंडिकेट होता है। ये इंसान काफ़ी इमोशनली होते हैं, 15 दिन काफ़ी खुश रहेंगे, और जैसे चंद्रमा घटता है ये थोड़े से अपने आप को लो फील करते हैं। 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का नंबर है, काफ़ी ज्ञानी होता है। इस इंसान की एजुकेशन चाहे हाई लेवल की ना हो, लेकिन इसकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, ज्ञान यानी कि गुरु। जी। 4 नंबर कहूँ मैं, राहु का नंबर है। राहु इट मीन सिर्फ सिर का हिस्सा, बहुत दिमाग, बहुत ज़्यादा आई एम राहु। अच्छा दिमाग से चलते हैं ये जी। इंसान। एंड पॉलिटिक्स में अगर देखोगे तो अधिकतर लोगों के नंबर जो होंगे ना, वो 4 नंबर ही होंगे। 5 नंबर बुध का है, बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट नंबर है, अमेजिंग, जिसे राजकुमार या राजकुमारी भी कहा जाता है। 5 नंबर, और 5 नंबर सबको एनर्जी देता है। अगर आप लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें 5 नंबर सेंटर का होता है, जो कि हर एक नंबर को एनर्जी देता है। तो अगर किसी की लोशो ग्रिड में या नंबर्स में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप प्लीज़ ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। यस। चाहे वो क्लोथिंग में हो, हैंकी ही ले लीजिए आप, या ग्रीन कलर का थ्रेड डाल लें, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा। 6 नंबर पे आते हैं, शुक्र का नंबर है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, शौकीन होते हैं लोग। इनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, जितना हो सके अपने आप को इत्र में या फिर खुशबू में रखें, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। 7 नंबर जो होता है, केतु का नंबर है। दिमाग नहीं होता, दिल से सोचते हैं, बट बहुत अच्छा नंबर है, खुद के लिए नहीं, सराउंडिंग इंसान के लिए बहुत लकी होते हैं ये इंसान। 8 नंबर शनि का है, बहुत दिमागदार होते हैं, थोड़े अड़ियल, ज़िद्दी कह सकती हूँ मैं इन्हें, बट अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, हार्डवर्क से घबराते नहीं हैं। जी। 9 नंबर कहूँ, सुपर डुपर, बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स हो का 9 बहुत नंबर। बहुत प्यारा नंबर है। और 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर प्लस करते हैं ना, वो 9 ही आता है। जी। ये भी बहुत बड़ी ख़ास बात है। तो 9 नंबर को मंगल कहा जाता है, जिसके स्वामी बजरंगबली होते हैं। तो मतलब नंबर्स की दुनिया बहुत प्यारी है, जब आप इसमें डूबते हो ना, मन करता है और डूबते ही जाते जाओ, जाओ। जाते ही जाओ। और मूविंग ऑन, मैम आप सिग्नेचर करेक्शन भी करवाते हैं, प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट। सिग्नेचर करेक्शन एक हमारी लाइफ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समटाइम्स हम हार्डवर्क जितना दे रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा सिग्नेचर या मेरी स्पेलिंग्स मेरे मूलांक या भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। यू नो व्हाट, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अगर आप उसमें से देखा जाए, 80% लोगों ने अपने नेम की करेक्शन करवा रखे हैं। ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, हिमांशु खुराना। तो लोगों ने ऐसे नहीं, ये काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ये बिलीव करते हैं इन चीज़ों को, और ये करने के बाद इनकी सक्सेस आप सभी ने देखी है कि जी किस मैम। तरह से है, ठीक है। तो एवरीवन शुड नो दैट कि क्या है मेरी नाम के लिए जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है, ठीक है। एंड दूसरा होता है, सिग्नेचर में एक मनी बैग्स बनते हैं, मनी लूप्स। तो आप अपने कोशिश करें अपने सिग्नेचर को पूरा लिखें। फ्लो एक ऐसा होना चाहिए जो अपवर्ड्स जाए, डाउनवर्ड्स में कभी ना करें, अदरवाइज़ आप अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। या सीधा स्ट्रेट भी बहुत से लोग करते हैं, नहीं, लाइफ चलने के लिए नहीं, लाइफ आगे बढ़ने बढ़ने के की लिए, तरफ है। ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए हुई है। सो प्लीज़ मैं यही कहूँगी आप सभी से कि इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा नोटिस करें, बिलीव करें। इतना मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये सब अप्लाई करने के बाद आपको 4 से 6 महीने के अंदर अपने अंदर के चेंजेस फील होते हैं। जी। ओके मैम, टेल अस समथिंग अबाउट द पाम रीडिंग, पामिस्ट्री, और हमारे पाम की हर लाइन क्या सिग्निफाई करती है? देखिए, पाम को लेकर के अगर एक बात कहूँ तो जो लाइंस बन चुकी है, इट मीन्स वो बहुत अच्छी तरह से आपके बारे में प्रेडिक्ट करेगी। लेकिन आगे के लिए मैं कहूँ तो हो सकता है कि कुछ लाइंस आगे बनती रहती हैं। इवन ऑल ओवर लाइफ में मेरी कुछ ना कुछ लाइंस एड ऑन होती रहती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा रहता है, जितना है प्रॉपर्टी को लेकर के ये बताती है। एंड आपकी लाइफ कैसी रहेगी, लग्जीरियस रहेगी या नहीं, क्योंकि कुछ मनी के ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। हाँ, शादी को लेके, मैरिज को लेके भी ये काफ़ी हेल्प करती है आपकी। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते बिलीव, वो शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि पाम रीडिंग करवानी चाहिए। इस 40 की उम्र तक, इट मीन्स मैं कहूँगी कि अगर आप अपनी पाम रीडिंग करवाते हो
ठीक है ना, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहती है क्योंकि तब तक में आपकी लाइफ काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है। 25 साल तक, मतलब 25 साल तक आप अपना शुरू करते हैं अगर, तो तब तक जो बनी है ना वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा मैम, जैसे एक कॉन्सेप्ट भी है कि जो फीमेल्स हैं वो लेफ़्ट हाथ देखेंगी और जो मेल्स हैं वो राइट हाथ देखेंगे। तो आप मुझे बताओगे कि हम दोनों में से कोई भी हाथ देख सकते हैं या वी हैव टू फॉलो दिस? देखिए, बहुत से जो हमारे पामिस्ट हैं वो कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड लेडी को रिप्रेजेंट करता है और राइट मेल को, बट जो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं कि दोनों हाथ आपके हैं। जब आप कर रहे हो तो दोनों ही हाथों की रीडिंग मस्ट होती है। जी। तो वेन एवर यू, जब भी कभी भी कहीं भी दिखाते हैं तो आप ये करें, ट्राई कि आप अपने दोनों हाथ दिखाएं, नॉट द वन। ठीक है, जी मैम। सो ये ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। ओके मैम, आप मुझे ना टैरो कार्ड रीडिंग की कुछ सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बता दो। देखिए, टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर आर्केनास होते हैं। ठीक है, माइनर आर्केना जो होते हैं हमारी डेली रूटीन की छोटी छोटी जो होती है हमारी एक्टिविटीज़, उससे बताते हैं। मेजर मेरी लाइफ की कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ कार्ड नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव से ये होता है, नेगेटिविटी को सुनने से हर कोई इंसान डरता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करने के लिए है। थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके भी वो चीज़ हो सकती है, पर्टिकुलर जगह को लेके भी हो सकती है। सो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी डेली रूटीन की लाइफ के लिए भी ये। सो यू शुड। हाँ, थोड़ा गाइड कर देता है हमें। जी। अच्छा मैम, आप हमें बताइए कि वास्तु किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ पे? वास्तु की अगर बात कर रहे हैं आप, तो मैं कहूँगी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका 50% रेशो वास्तु को रिप्रेजेंट करता है। बाकी की चीज़ें 50% में आ जाती हैं। क्यों? वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो पहले के लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी सुकून से, कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। ऑटोमेटिकली ही वो क्या चीज़ करते थे कि जस्ट लाइक घर से दूरी पे वॉशरूम बनते थे। समझना, इस वक्त का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे रूम में ही जो अटैच बनने लगे हैं ये चीज़ें, ये हमारे घर में नेगेटिविटी को बहुत अच्छी तरह से फैला रहा है। तो मैं कहती हूँ, और जगह जिस तरह से कंजस्टेड होती जा रही है डे बाई डे, फ्लैट्स जिस तरह से बन रहे हैं, तो ये चीज़ें ये है कि ये बहुत गलत वे में है। सही वास्तु को यूज़ नहीं लिया जाता है। जब बिल्डिंग्स बनती है तो रहने वाले सफ़र करते हैं वहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि वास्तु एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ हर एक इंसान को एटलीस्ट कम से कम अपने फायर एलिमेंट, ईशान कोण का, और वाटर एलिमेंट, ये किस किस दिशा में आना चाहिए, एवरीबडी नोज़। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि थोड़ा सा ये चीज़ें तो अब गूगल पे भी आने लग गई जी। है, हाँ। तो आप चाहे मोबाइल के थ्रू ही करें, बट अपने घर में इन रेमेडीज़ को करें। सबसे इजी है, घर में मोरपंख रखें, भीमसेनी कपूर, ये नेगेटिव वाइब्रेशन को फ़िल्टर करती है और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद अपने घर में यूज़ लेती हूँ रोज़। ओके मैम, नेगेटिविटी हटाने के लिए कोई स्पेशल रेमेडी है? हाँ, बिल्कुल है। नेगेटिविटी जब भी कभी आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी की नज़र है या मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, समथिंग एल्स, कुछ भी, आपने मस्टर्ड सीड ले लें, जिसे यहाँ सेती सरिया भी कहते हैं, उसे हाथ पे रखिए, पाम पे रगड़ के आप रोड पर थ्रो आउट कर जी। दीजिए बाहर। वो जितनी ज़्यादा व्हीकल्स से क्रश होगी, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको इतना अच्छा एनर्जी का लेवल मिलेगा। दूसरा है सॉल्ट, जो किचन में हम सॉल्ट यूज़ लेते हैं, उसे जा कर के आप हाथ पे रखें, कुछ बूंदें आपने पानी की डालनी है, हैंड वॉश की तरह आपने हाथ धोने, सिंपल पानी से वॉश आउट करके आप बैठिए। 10 से 15 मिनट में आपको एनर्जी का लेवल बड़ा हाई होता है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी रेमेडी है जो कि रेकी हीलर्स भी जब किसी इंसान की नेगेटिविटी हटाते हैं रेकी के थ्रू, तो अपने हाथों को हैंड वॉश करते हैं सॉल्ट के पानी में। सो प्लीज़, सॉल्ट एक बहुत अच्छी नेगेटिविटी हटाने का बहुत प्यारा एलिमेंट है, तो आप सभी को यूज़ लेना चाहिए। अच्छा। ओके मैम, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सभी से कि मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा डीप में जाएं, बट लेकिन छोटी छोटी इन बातों को अगर लाइफ में आप लेकर साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ आते हैं। एंड स्पेशली मैं कहूँगी न्यूमरोलॉजी, आपको अपना ड्राइवर, कंडक्टर नंबर एंड द कुआ नंबर ज़रूर याद होना चाहिए। 5 नंबर की रेमेडी मैंने बताई है कि प्लीज़ अप्लाई करें। ग्रीन कलर को ज़्यादा अपनी लाइफ में
एंड ब्लैक कलर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपर पार्ट में यूज़ ना लें, क्योंकि ऊपर के हिस्से में ब्लैक कलर यूज़ लेने से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पर हावी होती है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। ओके मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आपका इतना पॉजिटिव ऑरा है तो हमें भी इतनी पॉजिटिविटी फील हुई आपके साथ। तो आई होप व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सुनने को और सीखने को मिल गया है। सो थैंक यू, इट वॉज अ लवली टाइम। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच।